हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो संबंधित है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से। तो दोस्तों, यहां पर लाखों पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की स्पष्ट घोषणा हो चुकी है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे घोषणा पत्रों में स्पष्ट तौर पर, लेकिन देखिए हर एक बात आपके मन के अनुरूप हो जाए, जो आप चाहते हैं वही हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी क्रम में देखा जाए तो भाजपा के घोषणा पत्र में भी खाली पदों पर भर्तियों की बात कही गई, लेकिन इस मुद्दे को कहीं ना कहीं तूल नहीं पकड़ाया गया और इस मुद्दे पर किसी भी चुनावी जनसभा में यह नहीं बोला गया कि हम इतने पदों पर और भर्तियां करने वाले हैं। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे वो आपके गृह मंत्री अमित शाह जी हों, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अन्य जो भटके हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं की हैं, लेकिन जो रोजगार का मुद्दा है सबसे अहम और बड़ा मुद्दा होता है, उस पर उनके द्वारा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। और उसी के अगर हम विपरीत देखेंगे अखिलेश यादव जी को, तो उनके द्वारा लगातार हर एक चुनावी जनसभा के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बीएड बीटीसी के लिए भर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए, अनुदेशकों के लिए और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली जैसे विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा खुले मंच से चर्चा की जाती है, जो काफी लुभावना लग रहा है। और इन्होंने 11 लाख पदों पर भर्तियों की अनाउंसमेंट भी की है कि चुनाव के बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो इनके द्वारा लाखों पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो यहां दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर हमारे पिछले नई प्राथमिक शिक्षा वाले लोग हैं, इनकी लाखों नौकरियां खाली हैं, ये तो पता ही होगा, लाखों लाख जगह खाली हैं, तभी 11 लाख बन रही हैं। इसलिए चाहे आपको देना पड़े नौकरी, हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चाहे रोजगार सेवक हो, हमारी आंगनवाड़ी हो, आशा कार्यकर्ता हो, और चाहे हमें गरीबों के लिए एम्बुलेंस। तो आपने देखा दोस्तों स्पष्ट तौर पर यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि लाखों पदों पर शिक्षक भर्तियां करेंगे, रोजगार सेवकों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए और गरीबों के लिए एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी मुहैया करवाएंगे, जो काफी लुभावना है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखें यहां पर आपके गृह मंत्री अमित शाह जी का क्या कुछ कहना है। सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी यहां पर 12वीं की परीक्षा पास करके इंटर में एडमिशन लेगा तो उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। थोड़ी सी उनकी जबान फिसली है, हालांकि ग्रेजुएशन कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 12वीं के पास करने के बाद इंटर में एडमिशन लेने वालों को लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा भी किया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं। युवाओं को कहना है कि हमको लैपटॉप और टैबलेट नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, उस पर आप भर्तियां निकालिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन करिए और इससे हमारा कार्य होगा और देश का भी विकास होगा। कहीं ना कहीं रोजगार रहेगा तो उससे देश का भी विकास होगा। और भाई रोजगार ऐसे नहीं होता है, सरकारी नौकरी मिलेगी तो आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे और उससे फ्रूटफुल रिजल्ट लाएंगे, तभी आपको नौकरियों के माध्यम से वेतन मिलता है, ऐसे थोड़ी कोई वेतन देता है। तो दोस्तों ये हो जाती है एक स्पष्ट अनाउंसमेंट जो लाखों पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। अब दूसरी हम बात करेंगे, मार्च में 6 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है और यहां पर देखा जाए दोस्तों तो आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं मार्च में 6 बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराएगा यूपीपीएससी, काफी इंटरेस्टिंग है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मार्च में 6 परीक्षाएं होने वाली हैं।
5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम 2021 के अंतर्गत प्रोग्रामर ग्रेड 2 परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं पर राजकीय इंटर में प्रवक्ता 2020 की मुख्य परीक्षा 13 मार्च, जबकि 15 मार्च को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा 2020, 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा शेष विषय और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 23 मार्च से है। तो मार्च का महीना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और बहुत सारी यहाँ पर जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, छात्रों से बातचीत पर बनी सहमति है, धरना स्थगित हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया। उच्च स्तरीय कमेटी कल प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल से जो वार्ता है वो करेगी और यहां पर छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई हुई तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों करवाई जा रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और 28 को 3 बड़े रिजल्ट देगा एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग 28 फरवरी को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL एग्जाम 2019 के स्किल टेस्ट मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जाम 2020 पेपर 1 और जूनियर इंजीनियर 2020 एग्जाम पेपर 2 का परिणाम जारी करेगा। 10 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड C व D एग्जाम 2019 स्किल टेस्ट जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाए यूजीसी नेट का जो परिणाम है वो घोषित हो चुका है। बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर सफलता अर्जित की है। अगर कोई को सफलता अगर मिली है तो कमेंट में बताएं। और भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े हैं प्रतियोगी छात्र। विधायकों और सांसदों की सिफारिश भी नहीं आई है काम। भर्ती संस्थाओं में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर देने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि कोविड के कारण जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके और ओवर एज हो रहे हैं, हर हाल में 2 अतिरिक्त अवसर मिलने चाहिए। इस मसले पर छात्र जल्द ही प्रयागराज में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। वहीं लखनऊ में जारी आंदोलन में भी यहां से बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि 2020-21 में केंद्रीय और राज्य स्तर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए और सभी परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के मद्देनजर पदों की संख्या बढ़ाई जाए और रोजगार के लिए भटक रहे सभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। कर्मचारी चयन आयोग UPSSC बैंक परीक्षाएं तय समय में पूरी करवाई जाए। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे, उन पर राहत भी प्रदान करे। 19-20 फरवरी को लखनऊ में आंदोलन करने की घोषणा की थी, जिसमें प्रयागराज से भी अभ्यर्थी शामिल होने गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम देखने के लिए मिला है। बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर 1,37 लाख की ठगी हुई है। हाईकोर्ट में नौकरी के नाम पर 5 लाख ठगे गए। आरोपियों का रेट देख सकते हैं। महानिबंधन पद के लिए 50 लाख, प्रशासनिक अधिकारी 40 लाख, समीक्षा अधिकारी 25 लाख, अनुभाग अधिकारी 20 लाख, लिपिक पद के लिए 10 लाख। और कृष्ण प्रताप किसने कितना रुपया दिया है तो कृष्ण प्रताप सिंह ने 40 लाख, विकास ने 20 लाख, सुनील ने 8.5 लाख, योगेंद्र ने 40 लाख और संजय सिंह ने 29 लाख रुपए दिए हैं। तो देख सकते कितना बड़ा ठगी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कचहरी में विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। हाई कोर्ट और MNIT के पूर्व कर्मचारी ने कथित जज की फोटो, गोपनीय कागजात और अभ्यर्थियों को OMR सीट दिखाकर युवाओं को झांसा देकर ठगी की है। लाखों रुपए देने के बाद भी नौकरी न मिलने से सदमे में एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। IG के निर्देश पर कैंट पुलिस ने 11 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल प्रकरण में कैंट पुलिस ने कार्रवाई शुरू नहीं की है। तो देख सकते हैं इस प्रकार के किसी भी झांसे में आप ना आए। 40-40 लाख रुपए यहां पर देकर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और प्रशासनिक पदों पर फ्री फोकट में यहां पर ये लोग नियुक्तियां चाहते हैं। अब दोस्तों अगली अपडेट है नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। अगर हम बात करें तो यहां पर जो रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें जो अध्यासन फिर से आए हैं तो उसमें 1200 पद पहले से 1200 के करीब थे और इसके बाद से लगभग जो पिछली भर्ती के पद हैं 3,500 के लगभग पोस्ट वैकेंट हैं। 3,000 ही आप मान के चलिए, 3,000
500, तो यही लगभग आंकड़ा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो 5000 के करीब यहां पर पद बन के आ रहे हैं। तो 5000 अब पदों की संख्या नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हो गई है। हालांकि छात्र इस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही साथ कल की डेट में देखा जाए तो चयन बोर्ड पर मुलाकात फिर से अध्यक्ष महोदय से हुई है और इस पर बहुत सारी चर्चाएं भी देखने के लिए मिली हैं और समायोजन जैसे मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। लेकिन यहां पर 27000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए जो प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान हैं, उनका कहना है कि जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद से 27000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए पुनः यहां पर आंदोलन किया जाएगा और इतने पदों पर ही भर्तियां ली जाएंगी। और उन्होंने 5000 पदों पर विज्ञापन के लिए बात बताई और इस पर उन्होंने सहमति नहीं जताई है। उनका कहना है कि जब तक पदों की संख्या नहीं बढ़ती है तो उनके द्वारा यहां पर इस पर जो है लगातार मांग उठाई जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूपीटीटी 2021 रिजल्ट के पहले परीक्षा रद्द करने के लिए यहां पर कोर्ट में मैटर लगा हुआ है और इसकी सुनवाई कल की डेट यानी कि 21 फरवरी को होने वाली है। अब देखते हैं कि लखनऊ खंडपीठ में यहां पर जज महोदय के द्वारा क्या कुछ इसमें डिसीजन दिया जाता है। 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी और 25 फरवरी को रिजल्ट जारी हो जाएगा। पीएनपी के द्वारा जो चुनाव आयोग के परमिशन संबंधी चीजें हैं उनके संबंध में गाइडलाइंस मांगी गई हैं और उसमें कोई लफड़ा नहीं है। आपका रिजल्ट 23 को संशोधित उत्तर कुंजी के साथ 25 को जारी हो जाएगा। लेकिन देखते हैं 21 फरवरी को कोर्ट में मैटर में क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना है, याचिका खारिज हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।